आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। रियासत की हैसियत के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज करके कश्मीर को दोबारा आग में नहीं झोंकूंगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि बीजेपी के साथ शामिल होने के बजाय मैं इस्तीफा दे दूंगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि वो जम्मू कश्मीर की रियासत के हैसियत की बहाली के मसले पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत का मुकाबला सिर्फ जमहूरी तरीके से और गैर तशद्दुद के जरिए होगा। वज़ीर आला ने कहा कि वो एहतजाज करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कश्मीर में किसी भी किस्म की तबाही, खून हंगामा आराई और बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बयान में कहा, मैं स्टेटहुड के लिए जमहूरी और अमन पसंद तरीके से लड़ूंगा, लेकिन कश्मीर को फिर से आग में जलने नहीं दूंगा। यहाँ के लोग पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो रियासत की हैसियत की बहाली के लिए बीजेपी के साथ किसी भी किस्म का समझौता कभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के साथ मिलकर स्टेटहुड मिलता है तो मेरी वज़ीर आला की कुर्सी ले लो, किसी और को बना दो वज़ीर आला, लेकिन मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं चलूंगा। उमर अब्दुल्ला ने याद दिलाया कि साल 2014 के इंतखाबात के बाद उनके पास भी मौका था कि बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने साल 2015 और 16 में किया, वैसे मैं भी कर सकता था। शायद स्टेटहुड मिल जाता, लेकिन मैंने फैसला किया कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर की हुकूमत में दाखिल नहीं होने दूंगा। लद्दाख के मसले पर भी बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लद्दाख में लोग जो एहतजाज करने के लिए निकल गए हैं तो 1 घंटे में फायरिंग शुरू कर दी गई। उन्होंने बयान में कहा कि कश्मीर में तो 10 मिनट भी नहीं लगाएंगे, गोलियां चलने लग जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के लोग दोबारा गम और दुख का सामना करें। उमर अब्दुल्ला की जानिब से याद दिलाया गया है कि लद्दाख ने आर्टिकल 370 के खात्मे को पहले सपोर्ट किया, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसी आर्टिकल के जरिए था। उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला गलत था। आखिर में उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, लेकिन अमन और जमहूरी तरीके से तरक्की और गवर्नेंस के खिलाफ नहीं है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि लेकिन स्टेटहुड हमारी पहचान है, जब तक ये वापस नहीं मिलती हम चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन बिना अपने असूलों के सौदा किए। सोनम वांगचुक के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्हें एनएसए लगाकर एंटी नेशनल साबित करके सिर्फ आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो का बयान। सोनम वांगचुक की बीवी और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL की को-फाउंडर गीतांजलि एंगमो की जानिब से मंगल को मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया गया कि उनके शौहर के खिलाफ झूठ और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें एंटी नेशनल साबित किया जा सके। उन्होंने इसे एक विच हंट यानी इंतकामी मुहिम करार दिया है। सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख को रियासत की हैसियत की बहाली और छठे शेड्यूल का दर्जा देने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्हें 24 सितंबर को लद्दाख में होने वाली हिंसा एहतजाज में हिस्सा लेने के इल्जाम में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एंगमो की जानिब से इस हवाले से कहा गया कि ना तो उन्हें वांगचुक से राब्ता करने दिया गया है और ना ही अब तक कोई भी रस्मी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिसमें कि चार्जेस का तफसील हो सके। उन्होंने हुकूमत को खुलेआम ही डिबेट का चैलेंज दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के लिंक्स जैसे इल्जामात का जवाब दिया जाए, लेकिन सबूत देना हुकूमत का काम है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि एनएसए लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, सब कुछ एक तरफा हो रहा है। एंगमो ने यह भी कहा है कि वो खुद को हाउस अरेस्ट जैसे हालात में महसूस कर रही हैं, इसलिए वो दिल्ली आई हैं ताकि सच्चाई बयान कर सके। एंगमो की जानिब से दावा किया गया है कि HIAL और सेक्मॉल के खिलाफ भी CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स फराहम कर दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके मीडिया और सोसाइटी में धुन चलाई जा रही है जिसका मकसद सोनम वांगचुक और उनके मिशन को बदनाम करना है। उनका ये कहना था कि कुछ लोग मैग्सेसे अवार्ड को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। एंगमो ने सवाल किया कि आखिर मैग्सेसे अवार्ड बुरा क्यों माना जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया है कि इस अवार्ड को विनोबा भावे, सत्यजीत रॉय, MX सुबुगलक्ष्मी और MS स्वामीनाथन जैसे बुजुर्ग भारतीयों ने भी हासिल किया था। एंगमो की जानिब से FCRA और फाइनेंशियल इल्जामात को भी रद्द करते हुए कहा गया कि HIAL की आमदनी रिसर्च के जरिए आती है जो कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन देते हैं। इससे उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहा है। सेक्मोल की FCRA कैंसिलेशन पर उनका ये कहना था कि फूड सॉवरेनिटी का मतलब गलत समझा गया है, जबकि इसका मतलब है अपना खाना खुद उगाना, जो कि कौमी खुद मुख्तारी का हिस्सा है। उनका यह भी कहना था कि अगर कोई पाकिस्तानी लद्दाख में दिखाई दिया तो ये सवाल वांगचुक से नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से होना चाहिए कि उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच क्यों होने दिया। ये वांगचुक का नहीं है, ये सवाल MHA से होना चाहिए और जवाब भी उन्हें ही देना बनता है। वहीं लद्दाख के DGP SD सिंह जम्वाल की जानिब से कहा गया था कि वांगचुक के प्रोटेस्ट के वीडियोस पाकिस्तान भेजने वाले एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की गिरफ्तारी के बाद उनका इन्वेस्टिगेशन में नाम आया है। एंगमो ने यह भी वाजे किया है कि वांगचुक ने फरवरी में पाकिस्तान में एक UN और डॉन मीडिया के
क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, जहां उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मिशन LIFE की भी तारीफ की थी। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो शख्स देश और एनवायरनमेंट के लिए काम करता रहा हो उसे अचानक एंटी नेशनल कैसे कहा जा सकता है। HIAL और आई स्तूपा प्रोजेक्ट को सरकारी अवार्ड्स मिल चुके हैं और उनके पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स हर महीने 4000 टन कार्बन बचा रही हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं भी नहीं है। एंगमो की जानिब से कहा गया है कि अगर अच्छा काम करने वालों के साथ ऐसा सलूक होता है तो हिंदुस्तान कैसे विश्वगुरु बनेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है और HIAL कैंपस के आसपास बहुत भारी सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। 3 अक्टूबर तक लेह में इंटरनेट सर्विसेज को बंद रखने का वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया हुक्म। आज कर्फ्यू में कई दिन बाद मिली बड़ी राहत। 3 अक्टूबर तक लेह में इंटरनेट सर्विसेज को बंद रखने का वजारत दाखिला ने जारी किया हुक्म। आज कर्फ्यू में कई दिन बाद मिली बड़ी राहत। लेह लद्दाख में सुरक्षा सूरत हाल को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है। 29 सितंबर शाम 6 बजे से लेकर 3 अक्टूबर शाम 6 बजे तक के लिए मोबाइल इंटरनेट और पब्लिक वाईफाई सर्विसेज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये फैसला टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2024 के तहत लिया गया। इस हुक्म में यह कहा गया है कि ये बंदी लाजमी सूरत हाल के चलते की गई है, जिसका मकसद पब्लिक इमरजेंसी को रोकना और किसी भी नफरत या फिर जुर्म के इंसाइटमेंट के पहले ही उसे कंट्रोल कर लेना है। मोबाइल डेटा सर्विसेज जैसे कि 2G, 3G, 4G या फिर 5G सब कुछ बंद कर दिया गया है। यह हुक्म ज्वाइंट सेक्रेटरी साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जरिए जारी हुआ है और पूरे ही जिले में लेह में इसे लागू कर दिया गया है। ये फैसला उसके बाद आया है जब 24 सितंबर को लेह में शदीद तशद्दुद देखने को मिली थी। हालात को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को सेंसिटिव एरियाज में तैनात किया गया है। अब तक बुधवार के बाद कोई नया वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी अभी भी हाई अलर्ट पर है। वहीं मंगल को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दिया गया ताकि लोग जरूरी सामान ले सके और मार्केट कुछ देर के लिए खुल जाए। इससे पहले भी पीर के रोज ही शाम 4 बजे से 6 बजे तक सिर्फ 2 घंटे की छूट मिली थी, जबकि जाँ बख्शा अफराद के अंतिम संस्कार भी उस टाइम ही मुकम्मल हुए थे। वहीं एक पुलिस अफसर की जानिब से बताया गया है कि कर्फ्यू में आगे और छूट देने का फैसला हालात देखकर ही लिया जाएगा। फिलहाल सब कुछ मामूल पर है, मगर सिक्योरिटी एजेंसीज किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से भी लेह अपेक्स बॉडी के फैसले का दफा करते हुए गिरफ्तार अफराद की रिहाई तक मरकज से किसी भी तरह की मुज़ाकरात का इनकार कर दिया गया है। लद्दाख के बढ़ते हुए टेंशन के दरमियान है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से मंगल को ऐलान किया गया है कि वो मरकज के साथ किसी भी तरह की बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और दूसरे गिरफ्तार अफराद को रिहा नहीं कर दिया जाता और 24 सितंबर की पुलिस फायरिंग पर जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म नहीं मिल जाता। KDA के को चेयरमैन असगर अली करबलाई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि जब तक के अरेस्ट किए गए लोग रिहा नहीं होते हैं और इंक्वायरी का ऐलान नहीं होता है, हम बातचीत में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यूटी इंतजामिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तमाम इल्जामात को KDA रद्द करती है। करबलाई ने कहा है कि सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का हीरो है, उनकी फौरन रिहाई होनी चाहिए, उन पर लगाए गए इल्जामात भी झूठे हैं। करबलाई की जानिब से वो बयान भी सख्ती से रद्द किया गया जहां लद्दाख के लोगों को एंटी नेशनल कहकर बदनाम किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने मुल्क के लिए जान दी है, हमने किसी से पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, हमें वो नहीं चाहिए। इस बयान का लद्दाख के मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा की जानिब से भी साथ दिया गया और कहा गया कि इस तरह के इल्जामात से शदीद नाराज हैं लोग। वहीं लेह अपेक्स बॉडी की जानिब जो कि स्टेटहुड के लिए मरकज के साथ बातचीत कर रही थी, उनकी जानिब से भी पीर को ही बातचीत को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक और बाकी एक्टिविस्ट की बिना शर्त रिहाई और जुडिशियल इंक्वायरी के बगैर कोई भी बातचीत का माहौल नहीं बन सकता। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर बड़ा इल्जाम, बोले बीजेपी ने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है और फौज के सिपाहियों को भी मार दिया है। कांग्रेस के रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से मंगल को एक जबरदस्त इल्जाम लगाया गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि लद्दाख में पुलिस फायरिंग में जान गंवाने वालों की एक इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। ये इल्जाम उस वक्त सामने आया जब 24 सितंबर यानी बुध को लद्दाख में एक पुरअमन एहतजाज के दौरान ही पुलिस फायरिंग में 4 अफराद की जान चली गई थी, जिनमें की करगिल वॉर के एक बहुत ही दिग्गज फौज के पुराने सिपाही भी शामिल थे। राहुल गांधी की जानिब से अपने साउथ अमेरिका टूर के दौरान ही एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें थारचिन के वालिद की दर्द भरी आंखें नजर आ रही थी। राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि बाप फौज में, बेटा फौज में, इनका खून वतन परस्ती से भरपूर है, फिर भी बीजेपी की हुकूमत ने इस बहादुर फौजी की सिपाही को भी
सिर्फ इस गोली से मार दिया क्योंकि उसने लद्दाख के हक के लिए आवाज उठाई थी। राहुल गांधी की जानिब से यह भी कहा गया कि मोदी जी आपने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है। वो सिर्फ अपने हकूक मांग रहे थे, आईनी हकूक मांग रहे थे। उनसे बात की जाए, डर और तशद्दुद की सियासत बंद की जाए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की जानिब से भी इस वाक़े पर गुस्से का इजहार किया गया और कहा गया तसेवांग थारचिन ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी दी थी और साल 1999 के करगिल वॉर में भी वो दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला कर रहा था। उनके वालिद भी फौज में रह चुके हैं। जयराम रमेश ने बताया कि थारचिन सिर्फ छठे शेड्यूल की मांग कर रहा था, उसके लिए पुरमन एहतजाज कर रहा था। कांग्रेस ने इस कत्ल को नेशन के लिए सबसे ज्यादा दुख और गुस्से का भी सबब करार दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।